हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजनमल में आपका स्वागत है गाइस। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं माँ बेटी दोनों। तो अब बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए गाइस। खाने में क्या क्या बनाया है आपको दिखा देती हूँ गाइस। सायु ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है। छोले की सब्जी बनाई है यमी सी, देखो गाइस। और चावल बनाए हैं पुलाव वाले, और रोटी और अचार। ये सब हमारा खाना है आज का गाइस। सायु तो खाने स्टार्ट कर दिया है। तो आज दोपहर के 2:30 बज गया था और सायु इधर सो के जग गई हैं। सायु की फरमाइश थी, मम्मा मुझे कुछ खाना है। तो फिर मैं सायु के लिए इधर अनार लेकर आ चुकी हूँ और मैंने बेड पर रख दिया है गाइस। कुछ कपड़े थे बाहर पड़े थे, धूप ज़्यादा पड़ती है ना तो मैं जल्दी उठा लेती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े वैसे हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है धूप में, इस वजह से। तो कपड़ों की तह लगा के रख दिया गाइस। और अब मैं बैठ गई हूँ अनार छीलने के लिए। और सायु क्या करती है, खाती रहती है साथ साथ। और इसमें तो ऐसे 2 दाने मुझे खिला रही और 2 मैं उसको खिला रही हूँ। ऐसी हमारी मस्ती चलती रहती है गाइस। और ये मतलब सायु इतना प्यार करती है मुझसे, बहुत मुझसे भी करती है, अपने डैडी से। मतलब जैसे दोनों में पूछे तो सबसे ज़्यादा डैडी से करती है, फिर उसके बाद में मेरे से करती है। तो गाइस अब मेरे साथ में ही रहती है ना सुबह से शाम तक। सायु के डैडी तो शाम को आते हैं, तो फिर सायु की मतलब पापा के साथ ही रहती है। शाम के 5:30 बजे से फिर पापा के साथ ही घूमेगी फिरेगी, फ़ोन चलाएगी, एक्सरसाइज करेगी, ये सब मतलब पापा के साथ ही साथ जो भी करना होता है बस। और फिर सो जाती है। सुबह जगती है, कभी कभी तो पापा चले जाते हैं उसके तब जगती है, कभी कभी पहले ही जग जाती है गाइस। तो फिर थोड़ी देर के जगेगी और फिर चली जाएगी सायु अपने डैडी के पास। गार्डन में वो पढ़ाते हैं उस वक्त। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत बातें करती है, फ़ोन वगैरह चला लेती है, फिर अपना नाश्ता वास्ता करती है। तो इसका ऐसे होता रहता है टाइम पास गाइस। तो हम दोनों माँ बेटी दोपहर में इस सब कुछ न कुछ हम इसके लिए खाने को बना करते रहते हैं। तो कुछ बनाते हैं, नहीं तो फ्रूट वगैरह काट के इसको दे देती हूँ, क्योंकि पता है बच्चा है, भूख तो लगती है, दिन बहुत बड़ा पड़ता है। और सायु अब तो सब कुछ चीज़ कहने लग गई हैं, मम्मा मुझे ये खाना, मम्मा वो मैं फिर उसके लिए मैं सब चीज़ मंगा के रखती हूँ। कहीं उसको क्या क्या कहीं ज़रूरत क्या चीज़ की नहीं पड़ जाए, कुछ भी मांग लेती है मुझसे। कहाँ हो? आ जाओ। तो भाई इधर शाम का टाइम हो गया था, शाम के बज गए थे 7:30 समथिंग, 8 बज गए थे। तो सायु के पापा की और सायु की फरमाइश थी कि कुछ बना लो। मैंने बोला क्या बनाऊं, कि आप बना लो मैक्रोनी, क्योंकि सुबह बहुत हैवी खाना बन गया था, छोले चावल रोटी। तो कह रहे थे तो अब हल्का कुछ बना लो। मैंने ठीक है, मैंने क्या है। तो उनकी एक ही वो रहती है ज़्यादातर है, क्योंकि चावल बहुत कम खाते, नमकीन चावल वो खाते नहीं हैं, जो पुलाव वाले फीके चावल खाते सिर्फ। तो वो मैं फिर ऐसा होता है, छोले बनते हैं कि कुछ बनता है तभी मैं बनाती हूँ वो वाले चावल। नमकीन चावल तो मैं भी खा लेती हूँ, सायु भी खा लेती है, इसी वजह से फिर मैं कम बनाती हूँ। तो फिर कह रहे थे तो मैक्रोनी बना लो। मैं कि ठीक है मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बनाने की लग गई हूँ गाइस। यहाँ पर एक चूल्हे पे मैंने चाय रख दी है, क्योंकि चाय के बिना तो मुझे भाई अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ मैक्रोनी गाइस। और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बॉईल वगैरह करके रख ली थी साइड में, और मैंने डाल दिया गाइस। सायु के पापा ना क्या करते हैं, जैसे आते हैं ना वहाँ से 5:30 बजे आ जाते हैं, तो उनको बहुत थकान सी हो जाती है। तो उनसे फिर मैं कुछ काम की भी नहीं कहती हूँ, कुछ ऐसे पानी भरना, गार्डन में पानी देना, ये सब क्या करती हूँ मैं ही करती हूँ खुद से। मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं 4 बजे से लेटती हूँ ना दोपहर में, तो हम फ्री हो जाते हैं 12 बजे तक, पूरे काम से फ्री हो जाती हूँ। फिर और मैं फिर फ़ोन वगैरह चला के हम थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ, तो 4 बजे मैं जग जाती हूँ। फिर 4 बजे के बाद मैं झाड़ू पोछा जो भी है करती हूँ गाइस। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत सायु को भी तैयार करती हूँ, खुद भी तैयार होती हूँ। फिर सायु के पापा का आने का टाइम हो जाता है, फिर फ्रेश करके मैं आ चुकी हूँ बाहर टहलने के लिए।
और इधर थोड़ी रोशनी कम है, लाइट एक ही लाइट लगी हुई है इधर गाइस। मैंने बाथरूम की जला रखी, इसी वजह से थोड़ी सी लाइट अच्छी आ जाए। तो गाइस किचन का सारा काम फिनिश करके आ गई हूँ, बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की। और आज रात के खाने में खाया मैक्रोनी चाय, कि सुबह बनाया था बहुत हैवी खाना, वो सॉरी छोले चावल रोटी ये सब। तो हस्बैंड जी कह रहे थे वैसी ज़्यादा भूख नहीं है, हम बड़ी वाली छोटी वाली भूख है, तो आप मैक्रोनी बना लो। कि ये चायों की और दोनों की बहुत फेवरेट होती हैं ये डिश, मतलब कुछ वैसी चटपटा खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी करना है। वैसे आज दावत भी थी हमारी यहीं पास से ही, हमारी गली से। हाँ, तो फिर हम लोग गए नहीं थे दावत में। एक तो ऐसा होता है तैयार होने में प्रॉब्लम आती है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आपको उधर खाए आते हैं ना चिकना, तो पेट खराब हो जाता है और बीमार होने की हालत हो जाती है। आपको तो गर्मी पड़ रही है ना, तो ऐसा लगता है कहीं बीमार ना हो जाए। तो ये भी नहीं गई, मैं भी नहीं गई, चूल का नौता आया था हमारा। तो गाइस नहीं सारा काम, वो लोग कूलर में आराम से मस्त फ़ोन चला रहे हैं, सायु भी देख रही, सायु पापा भी देख रहे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं इधर घूम लेती हूँ, आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। और किचन में सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है सुबह के लिए गाइस, इनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ। और पानी की बॉटल भर के रख देती हूँ फ्रिज में। और सुबह सोचती हूँ, मतलब रात अभी सोच लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या बनाना है, सोच के डिसाइड कर लेती हूँ। मुझे वो क्योंकि जब से मैं जगती हूँ फ्रेश होके सीधा मैं किचन में लग जाती हूँ गाइस। तो इसी वजह से मैं रात को डिसाइड करती हूँ मुझे आज ये बनाना है, क्योंकि फिर सोचने का टाइम नहीं मिलता है, आपको बताइए गाइस, जल्दी जल्दी। और 5:30 बजे जगती हूँ ना, तो अब तो मुझे दिन में नींद आ जाती है। कभी कभी मेरी आंखें लग जाए, जैसे सायु साथ में सोती है तो सायु सो जाती है तो मेरी भी आंख लग जाती है, मैं भी सो जाती हूँ। कभी कभी सो जाती हूँ गहरी नींद में। आज तो क्या हुआ था, मैं गहरी नींद में सो गई, बाहर वो ऑटो वाला भैया खटखटाने लगा, खोलो खोलो। मुझे मैं नींद में मतलब सो गई तो मुझे सुनाई नहीं पड़ा, वो भी कूलर चल रहा था। अब कूलर आ गया तो कूलर की आवाज़ में और नहीं सुनाई पड़ता। फिर बहुत देर बाद अपने आप अचानक से मेरी आंखें खुली, मैंने पता नहीं कौन चिल्ला रहा, मतलब सपने में ही, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने सुन रही हूँ, सपने में वो एकदम से झट से जड़ी। क्या देखा तो गेट पे वो ये बहुत देर से बजा रहा था। मैंने की भैया सो गई थी मैं। और ऐसे तो कभी कभी ऐसे हो, कभी और मैं इसी वजह से नहीं सोती हूँ, ये ऑटो ऑटो आके क्यों आते जाते रहते हैं, तो इसी वजह से मैं सो गई ना तो बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा, क्योंकि खोलने में और ठगाने में दिक्कत है, क्योंकि हम गेट खोल के रखते नहीं हैं। दिन भर कोई ना कोई आ जाता है, घर का कोई आ जाए तो, और कुत्ते वगैरह घुस भी आते हैं, इसी वजह से मैं लगा के रखती हूँ। जैसे ऑटो वाले भैया रख जाते हैं फिर लगा देती हूँ, आते रख जाते लगा, ऐसे करके मैं गेट हरदम लगाते हैं। जो साई के पापा होते हैं तो खुला रहता है, साई के पापा नहीं होते बिल्कुल भी खुल के नहीं रखती हूँ, सब बंद करके रखती हूँ, क्योंकि सायु की भी पता नहीं रहता, अब चलने लगी है ना तो बाहर बाहर ना निकल जाए, इसका भी डर लगा रहता है। इसी वजह से मैं गेट बंद करके रखती हूँ गाइस। तो चलते हैं गाइस, आप घूम ले। पता नहीं कौन चिल्लाए, हम कह रही कौन चिल्लाने, तो बुरी बात कोई चिल्लाने लगा है। तो गाइस थोड़ी देर में गार्डन में घूमूंगी, और पैरों में थोड़ी सी जलन सी टाइप में ऐसी होती है, तो घास में घूमने से क्या हो जाता है पैरों की, हाँ, वो थकान सी दूर हो जाती है गाइस। तो गाइस चलते हैं, इस ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते आएँ, और जितने भी लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते आएँ। ओके।